आज हम प्रपोजिशन एट का यूज सीखेंगे। एट का अर्थ होता है पर या में। तो देखते हैं हम किन किन कंडीशन में इसका यूज करते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है छोटे स्थानों, छोटे शहरों, गांवों, कस्बों, छोटी जगहों एवं बड़े शहरों के भाग आदि के नाम से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही लिव्स एट जहांगीराबाद इन भोपाल। तो यहाँ पे जहांगीराबाद हमारी एक छोटी जगह है, एक शहर का भाग है, उससे पहले हमने एट का यूज़ किया। और भोपाल हमारी बड़ी जगह है तो उससे पहले हमने इन का यूज़ किया। ही लिव्स एट जहांगीराबाद इन भोपाल, वह जहांगीराबाद में भोपाल में रहता है। दूसरा है हमारा ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट भोजपुर इन रायसेन। तो यहाँ एट भोजपुर एक छोटी जगह है तो उससे पहले हमने एट का यूज़ किया, और रायसेन एक बड़ी जगह तो उससे पहले हमने इन का यूज़ किया। ए टेम्पल इज सिचुएटेड, टेम्पल स्थित है एट भोजपुर, भोजपुर में, रायसेन में। इसका नेक्स्ट यूज है रहने या काम करने के स्थान के नाम से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे घर, बंगला, लॉज, होटल, बैंक, फैक्ट्री आदि के नाम से पहले। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज स्टेइंग एट मयूर होटल, वह मयूर होटल में रुका हुआ है। तो यहाँ एक होटल का नाम है मयूर होटल, तो उससे पहले हमने एट का यूज़ किया। नेक्स्ट है ही वर्क्स एट कैनरा बैंक। तो यहाँ एक बैंक का नाम है, उससे पहले हमने एट का यूज़ किया, वह कैनरा बैंक में काम करता है। नेक्स्ट इसका यूज़ होता है एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट द बस स्टॉप यानी बस स्टॉप पर, एट द रेलवे स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन पर, एट द एयरपोर्ट मतलब एयरपोर्ट पर, एट द कॉर्नर मतलब कोने में, एट द टॉप मतलब ऊपर, एट द डोर मतलब दरवाजे पर, एट द एंड ऑफ द रोड मतलब रोड के अंत में या अंत पर। तो इस प्रकार एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी हम एट का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा फर्स्ट है राम इज वेटिंग फॉर यू, यानी राम तुम्हारा इंतजार कर रहा एट द बस स्टॉप मतलब बस स्टॉप पर। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर, वह कोने में बैठा हुआ है। नेक्स्ट है समवन इज एट द डोर, कोई दरवाजे पर है। तो इस प्रकार एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है निश्चित समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई हैव अ मीटिंग एट 11 AM, मतलब मेरी 11 बजे मीटिंग है। तो यहाँ हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम मिला 11 AM, तो किसी भी क्लॉक टाइम के साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सौरभ वेंट होम, सौरभ घर गया एट लंच टाइम। तो हमारा लंच टाइम यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित टाइम है, लंच टाइम, डिनर टाइम, इस प्रकार के जो भी वर्ड रहते हैं। एट नाइट, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं, इनके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। निम्न शब्दों के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट नाइट रात में, एट नून दोपहर में, एट मिडनाइट आधी रात को, एट डान मतलब सुबह, प्रभात जो होती है उसको हम डान भी बोलते हैं, एट सनराइज, एट डे ब्रेक। तो ये हमारी क्या है, डॉन, सनराइज, डे ब्रेक हमारी ये सुबह के नाम है, सब सिनोनिम है। इसी प्रकार एट डस्क शाम को, एट ट्यूलाइट ये भी हमारा शाम का ही समय होता है। ट्यूलाइट मतलब जो गोधुली बेला होती है जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, उस समय का समय हमारा ट्यूलाइट होता है। एट सनसेट, सनसेट तो आप सभी जानते हो, सनसेट मतलब सूर्यास्त। तो ये सभी हमारे डस्क, ट्यूलाइट, सनसेट सभी सनसेट के सिनोनिम हैं, इनके साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इसका किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साधकर कोई चीज फेंकी जाए, मतलब उसकी दिशा में कोई चीज फेंकी जाए, तब हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे ही थ्रू स्टोन्स एट अस, उसने पत्थर फेंके एट अस मतलब हम पर या हमारी ओर। तो किसी चीज पर निशाना साधकर कोई चीज फेंकी जाती है तब हम एट का यूज करते हैं। ही थ्रू स्टोन्स एट अस, उसने पत्थर फेंके हम पर। नेक्स्ट है
आई शॉट एन एरो, मैंने एक तीर मारा एट द बर्ड, चिड़िया को या चिड़िया पर, तो उसकी ओर निशाना साध कर हमने वो तीर चलाया है, तो हमने एट द बर्ड लिखा। तो इस प्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना साधकर कोई चीज फेंकी जाए तब हम एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका यूज है किसी निश्चित उम्र में कोई काम किया जाए या कोई घटना घटे तब भी हम एट का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है सी लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ा एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में। तो यहाँ हम एक निश्चित उम्र की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने एट का प्रयोग किया। नेक्स्ट है ही स्टार्टेड टीचिंग, उसने पढ़ाना शुरू किया एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में। तो ये एक निश्चित उम्र से पहले हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। मूल्य मतलब प्राइस, दर मतलब रेट, मात्रा मतलब क्वांटिटी, गति मतलब स्पीड आदि बताने के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है मिल्क सेल्स एट ₹40 अ लीटर, दूध 1 किलो 40 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ हम रेट बताने से पहले एट का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है द कार वाज रनिंग, कार दौड़ रही थी एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटे पर। तो यहाँ हमने स्पीड बताने से पहले भी एट का प्रयोग किया, इसलिए इस प्रकार मूल्य, दर, मात्रा और गति से पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। जब किसी के संबंध में अच्छे या बुरे होने की बात कही जाए तब एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज़ गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। नेक्स्ट है सी इज़ बैड एट सिंगिंग, वह गाने में बुरी है। तो इस प्रकार किसी के बारे में हम अच्छा या बुरा बता रहे हैं, उसकी कुछ विशेषता बता रहे हैं, तो उसके साथ हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट यूज है किसी की प्रार्थना या आदेश पर कोई कार्य किया जाए तब एट का प्रयोग करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्रिंसिपल फॉरगिव यू, प्रिंसिपल ने तुम्हें माफ किया एट माई रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना पर। तो यहाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ हम एट का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट है एट ऑफिसर्स कमांड, मतलब ऑफिसर की कमांड पर, उसके आदेश पर आई फायर्ड एट हिम, मैंने उस पर गोली चलाई। तो यहाँ एक कमांड पे कार्य किया जा रहा है, तो इस प्रकार कोई प्रार्थना या आदेश पर कोई कार्य किया जाता है तो उसके साथ हम एट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित दशा या अवस्था के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज एट वर्क, वह काम पर है, मतलब वो इस समय काम कर रहा है, तो हम उसकी एक निश्चित अवस्था बता रहे हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन आर एट प्ले, बच्चे खेल पर हैं या बच्चे खेल रहे हैं, तो हम यहाँ पे बच्चों की एक दशा, एक निश्चित अवस्था बता रहे हैं कि वो इस समय खेल रहे हैं। तो इस प्रकार निश्चित दशा या अवस्था बताने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।